अमेरिका एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के फैसले से अमेरिका की चर्चा हर ओर हो रही है। जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को क्षमादान दे दिया है, जिसके बाद अब हर ओर इसकी चर्चा जोरों पर है। जो बाइडेन ने अपने बेटे को क्षमादान देते हुए अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर सवाल भी खड़े किए हैं। जो बाइडेन ने बयान जारी करते हुए कहा कि जिस दिन से मैंने पद संभाला है, मैंने कहा कि न्याय विभाग के फैसले में दखल नहीं दूंगा। मैंने अपना ये वादा निभाया भी है, लेकिन मैंने देखा कि मेरे बेटे को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर गलत तरीके से मुकदमा चलाया गया। मुझे कानून व्यवस्था पर पूरा यकीन है, लेकिन राजनीति ने इसे गंदा कर दिया है। ये न्याय व्यवस्था की नाकामी है। राष्ट्रपति ने कहा कि हंटर के मामले को देखने वाला कोई भी समझदार शख्स ये जानता होगा कि उसे सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह मेरा बेटा है। हंटर को बर्बाद करने की कोशिश में कुछ लोगों ने मुझे भी कमजोर करना चाहा। ये सब अभी नहीं रुकता, इसलिए मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा। अमेरिकी लोग समझेंगे कि एक पिता और राष्ट्रपति ने यह फैसला क्यों लिया। बाइडेन के इस बयान के बाद फिर से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर सवाल उठने लगे। बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर सवाल उठाए थे। सवाल यही कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस गलत तरीके से काम करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा कि जो बाइडेन ने जो माफी अपने बेटे हंटर बाइडेन को दी है, क्या उसमें J6 के बंदी भी जो कई सालों से जेल में बंद हैं, उन्हें भी माफी दी जाएगी? जो बाइडेन ने न्याय का दुरुपयोग किया है। डोनाल्ड ट्रंप, निर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिका। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर पहले भी कई सवाल उठे हैं। अडानी को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ओर से नोटिस जारी किया गया, जिसको लेकर भी ग्लोबल एक्सपर्ट की माने तो अमेरिका प्रशासन की ओर से चीनी हितों का पक्ष लेने का अंतिम प्रयास है। इस तरह की कार्यवाही पहले भी विरोधी कंपनियों ने की है। बाजार में टक्कर देने वाली कंपनी एलन मस्क की कंपनी को भी टारगेट किया गया था। अडानी ग्रुप की ऊर्जा परियोजना सीधे चीनी कंपनियों को चुनौती दे रही है। अडानी कुछ अच्छा कर रहे हैं जो विदेशी शक्तियों को ठीक नहीं लग रहा। अडानी भारत की ऊर्जा सुरक्षा निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं, जो चीनी ताकतों को रास नहीं आ रहा है। ग्लोबल एक्सपर्ट हो या फिर मौजूदा राष्ट्रपति और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, सबने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि जिस डिपार्टमेंट पर वहां के पूर्व और मौजूदा राष्ट्रपति इतने गंभीर सवाल खड़े करते हों, क्या उस डिपार्टमेंट के नोटिस को जो अडानी ग्रुप को दिया गया बहुत संजीदगी के साथ देखना चाहिए? क्या उस नोटिस पर भारत में राजनीति करने की आवश्यकता है? इस नोटिस के बाद सीधा सवाल यही उत्पन्न होता है कि विपक्ष ऐसे नोटिस पर राजनीतिक रोटियां क्यों सेक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।